आस्ताना बैतुल अनवार का वो चमकता हुआ आफ्ताब, पीर तरीक़त, रहबर रुश्द व हिदायत, हुजूर मुबीन मिल्लत, मिसबाह मिल्लत, हज़रत अल्लामा सैयद अल्लामा मिसबाहुल हुदा साहब क़िबला दामत बरकात मुलालिया गेवाल बीघा बिहार से तशरीफ ला रहे हैं। पूरा मजमा खड़ा हो गया। अब इस्तक़बालिया नारा ऐसा लगाइए ताकि एहसास हो जाए कि नबी का गुलाम, नबी के नाइबीन का इसी तरह इस्तक़बाल करता है। नारे तकबीर, और थोड़ी सी ताकत लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर सराजे मिल्लत, शहजादे हुजूर सराजे मिल्लत, नबी रहे हुजूर सराजे मिल्लत, फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया, गुलाम हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, रस जोर से बोले, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, कौन बना मेहमान काबा, ताजुश शरिया ताजुश शरिया। ईमानदारी से बैठ जाए, जो जहां है, जो जहां है वहां प्लीज सिट डाउन। चाचा जल्दी से जान बचा। बाबू ब्लैक टोपी, चाचा बैठ जाइए। आप दो दो फायदा, एक जिक्र रसूल सुनते रहिए उसका फायदा, एक हजरत की जियारत करते रहिए दूसरा फायदा, बयान सुनिए उसका फायदा, जियारत कीजिए दूसरा फायदा। ये कौन कह रहा है कि तलवार लेके चल, दुनिया सलाम ठोकेगी किरदार लेके चल। तकरीर 1 से 1.5 घंटे के बीच हुई, मगर पूरी तकरीर में एक अजीम पैगाम हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब ने दिया कि हर इख्तलाफ को मिट्टी में दाब देना है, हर इख्तलाफ को मिट्टी में दाब देना है, भारत के दुश्मनों का यूं जवाब देना। बहुत उम्दा पैगाम, बहुत कई मौज़ूआत को टच किया है हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब ने। अल्लाह का शुक्र है, खतीब एक, मौजू अनेक, और जो मौजू बचे हैं इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है कि जितना आसमान से पानी नहीं बादल से गिरता होगा उतने इनके अदब के जुमले गिरते हैं जो आपके बीच गिरेंगे इंशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब बैठ गए हैं मेंबर शरीफ पर, और शायर इंटरनेशनल जिनके नाम से 1-1 बजे रात में आप बिस्तर के कोने में मोबाइल के जरिए से उस जात को याद करते हैं। आज आपका बख्त बेदार है कि आपके नज़रों के सामने वो मुस्कुरा रहा है, जिसे हम और आप शायर इंटरनेशनल, शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत दिलबर शाही, मॉरिशस, बंगाल, नेपाल और कुवैत घूमते घूमते आज उनकी मोहब्बत की फ्लाइट आपके इश्क की जमीन पर उतर गई है। समझ रहे हैं? ये हर जगह गए हैं, हर जगह गए हैं, है कि नहीं? जहां जहां नबी के दीवाने मौजूद हैं। ये अलग बात है, कहीं जाके पढ़े हैं, कहीं नेट के जरिए पढ़वाए। अल्लाह का शुक्र है, बहुत उम्दा यादगार इस्लाफ सरकार सराज मिल्लत के फैजान का अमामा बांधे, उन्हीं के घर का एक लाडला जिनकी पेशानी से आस्ताना बैतुल अनवार का खूबसूरत फैजान हम सबको मिलने वाला है। हजरत अल्लामा मिसबाहुल हुदा साहब क़िबला दामत बरकात मुलालिया मेंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। हजरत आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आप सबकी मोहब्बत को सलामत रखे। जिस तरह नबी के नात और तकरीर सुनने का हक अदा करना चाहिए था, आप सुन रहे हैं। ये पिछले साल की तारीख थी, ये अब आए हैं। फैजान है हर सुन्नी पे बेशक बेशक फिर बुलाओगे, फिर बुलाओगे, सुनाऊंगा। के लिए हुजूर सराज मिल्लत सरकार ने अपने लाल को भेज दिया है कि वो काम यही हो जाए, है कि नहीं? तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? किस्मत की मेराज। हजरत की तकरीर होगी, सिर्फ आपके दिलों पे तहरीर होगी 10 से 15 मिनट के लिए। जो लोग कुर्सी पर हैं, ये जगह खाली है, सब लोग जल्दी से सिमट के आ जाइए। आइए, जल्दी आइए, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी से आ जाइए, कुर्सी लेकर सामने आ जाइए, ताकि करीब से हजरत की जियारत भी हो। इसमें हम आने के लिए बोले हैं, जाने के लिए नहीं बोले हैं रे बकलोल। हाँ,
या अल्लाह आप सबकी मोहब्बत को सलामत रखे, कदम कदम की बरकतों में अल्लाह खुशहाली अता फरमाए, मुफलिसी की जंजीर तोड़ दे, आपके घरों में बेपनाह बरकतों का ज़हूर फरमाए। हजरत की दुआ होगी इंशाअल्लाह आपका खानदान मुअत्तर होगा, अल्लाह ने चाहा तो। कभी कभी ऐसी ज़ात हम सब के करीब होती है तो उनसे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। मोहतरम इज्जत में आप हकीम बशीर साहब का एक बड़ा एहसान रहा आप सब लोगों पर। उनके शहजादों ने, उनके बेटों ने एक ऐसा काम किया, ये दुनियावी प्रोग्राम भी करा सकते थे, दुनियावी प्रोग्राम भी करा सकते थे, मगर उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम किया कि आपके आखिरत के जुल्फे संवारने का बड़ा अच्छा मौका अता किया है। ये कहते हैं नाथ गोई के जब से हुनर आए हैं, मेरे आंगन में चांद तारे उतर आए हैं। हाँ, हम भी तरन्नुम से पढ़ सकते हैं और मैं ऐसा पढ़ता हूं कि दिल पर भाई भी वैसा नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी तरह आवाज ही नहीं हमारी। नाथ कोई के जब से हुनर आए हैं, मेरे आंगन में चांद तारे उतर आए हैं। घर के दरवाजे पे बैठे हैं जनाबे जिब्रील, आज सरकारे दो आलम तेरे घर आए। घर के दरवाजे पर बैठे हैं जनाबे जिब्रील, आज सरकारे दो आलम तेरे घर आए हैं। आप ऐसी पाकीज़ा इजलास में मौजूद रहिए। लोग कहते हैं कामयाब, बेपनाह कामयाब जलसा हुआ, अल्लाह का शुक्र है। रात के 2 बजे तक बड़े बड़े जलसे समंदर के टूटे हुए कश्तियों की तरह दरहम बरहम हो जाते हैं, मगर रात के 3:45 बजने वाले हैं, मगर आपका चेहरा ऐसा मुस्कुरा रहा है जैसे आप अभी अभी बैठे हुए हैं। अल्लाह आप सबकी मोहब्बत को सलामत रखे। खुलूस से प्रोग्राम करने का नतीजा ऐसा ही होता है। आइए आस्ताना बैतुल अनवार का वो अजीम शान शख्सियत जिनके शहजादे यहाँ तशरीफ रखते हैं, पीर तरीक़त रहबर रुश्द व हिदायत, शहजादे हुज़ूर सराज मिल्लत, नबी रहे हुज़ूर सराज मिल्लत, हज़रत अल्लामा मौलाना मिसबाहुल हुदा साहब के दामत बरकात मुलालिया की जलवागरी बहुत पहले हो चुकी है। हजरत की बारगाह में हम कुर्सी के साथ साथ माइक देने वाले हैं। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल फरमाएं और एहसास दिलाएं कि हुजूर हम आपके लिए बैठे हैं, आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। तो अपनी आवाज़, अपना अंदाज, अपनी मोहब्बत, अपना नजराना, अपना गिफ्ट सरकार के बारगाह में हवाले कर दिया जाए। मोहब्बत के साथ हाथ उठा लीजिए ताकि नींद भाग जाए और शैतान भी भाग जाए, हमारी तकदीर जाग जाए। उठा लिया है। अब जरा सा एक मतलब एक बाबा पैदा हुआ है, नाम नहीं पकड़ूंगा, नापाक आदमी का नाम नहीं पकड़ते हैं हम लोग। वो सुबह सुबह बोलता है कि 40 बार हाँ, वो योग मत कीजिए, ये योग कीजिए। आप उठा लिया है नबी के नाम पर। हजरत अब्बास अलमबरदार के कुव्वत का सदका अता फरमाए अल्लाह। आपने उठा लिया है, एक ऐसा नारा मार दो कि एहसास हो जाए कि नबी के दीवाने चाहे किसी भी वक्त जब अपने जज्बात में आते हैं तो ऐसे ही हंगामा करते हैं। नारे तकबीर। सुस्ती हो गई, थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो जाए, थोड़ी सी आवाज और, थोड़ी सी और। अगर जितनी ताकत से आवाज बाहर निकालेंगे तो बीमारी भी उसी अंदाज से बाहर निकलेगी, और जो ताकत नहीं लगाएगा बाहर की बीमारी अंदर घुस जाएगी। फैसला आपके हाथ, बाहर निकालो मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर। हाँ माशाअल्लाह, थोड़ा सा लगा है, 90%, 10% और रह गया है। इस बार इतनी ताकत लगा दो ताकि एहसास हो जाए, ज़मीर जाग जाए और हजरत के तकदीर से आपकी तकदीर संवर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर सराजे मिल्लत। हाज़िरीन मजलिस, मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखने वाले बावक़ार उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूलन व शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान और करम है कि अल्लाह ने महज अपने फजल से हमारी किस्मत में इतनी अजीम मजलिस में शरीक करना तहरीर फरमाया, वरना अगर उन करोड़ों बुत परस्तों की तरह अल्लाह हमें भी किसी बुत परस्त के घर पैदा कर देता तो इस पर हमारा कोई जोर नहीं, लेकिन ये अल्लाह का एहसान और महज फजल है कि उसने हमें एक कलमा गो मुसलमान के घर पैदा किया। ये महज अल्लाह का फजल है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं। उसके बाद अल्लाह का दूसरा सबसे बड़ा बेपनाह फजल ये हुआ कि अल्लाह ने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। अगर उन नबियों की उम्मत में पैदा कर देता जो ताहयात ज़ाहिरी ये आरजू करते रहे कि मौला तू हमें उस नबी की उम्मत में दाखिल फरमा दे जो शबे मेराज तमाम नबियों की इमामत करने वाला है। लेकिन ये अल्लाह का महज फजल और उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिस नबी ने मेराज की रात तमाम अव्वलीन आखिरीन अंबिया और रसूल की इमामत फरमाई। और इसके बाद वैसे तो अल्लाह के बेपनाह एहसानात हैं जो इहाता तहरीर में नहीं लाए जा सकते, लेकिन जो हमारी समझ और हमारी अक्ल के मुताबिक जो अल्लाह ने सबसे बड़ा एहसान किया, जिसका शुक्र हम ताहयात अदा नहीं कर सकते, वो ये है कि अल्लाह ने हम सब को कादरी फ़कीर बनाया और इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद वाली दुनिया में दस्तगीरी के लिए बड़े पीर दस्तगीर का दामन अता किया। और वो माँ बाप भी खुशकिस्मत हैं जिनके लाडले जिनके चहीते फर्जंद के सर पे
नियाबत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ताज रखा गया। ये वो बातें हैं जो अल्लाह जिसे भी देता है महज अपने फजल से देता है और जिसे चाहता है इससे दूर कर देता है। अभी मुझसे पेशतर मुफ्ती सकाफी साहब अल्लाह ताला उनके इल्म में, अमल में, अंदाज़े बयान में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, बयान फरमा रहे थे कि गौसे पाक का नाम भी वो शख्स नहीं ले सकता जिसके बारे में गौसे पाक इरादा ना फरमाए। तो कहाँ नाम लेने की बात और कहाँ मजलिस सजाने की बात। तो ये कितना बड़ा एहसान है और फैजान नजर है कि अल्लाह ने आप तमाम बस्ती वालों को ये तौफीक अता की कि आप उन बुजुर्गों के नाम पे मजलिसे खैर मुनक्किद करें जो हमेशा हर जमाने में हुजूर गौसे पाक के सफीर और बरदार हिंदुस्तान की सभी सरजमीन पर रहे। तो ये महज अल्लाह का एहसान और उसका फजल है। और हुजूर गौसे पाक की जात वो जात के जिन्होंने फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़ीबत कुल्ली वलील्लाह, कि मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। और तमाम औलिया ने इस बात को तस्लीम किया और उलमा ने लिखा कि जो इनकार कर दे गौसे पाक के कदम का अपने कंधे पर और अपने, तो वो गिरोहे विलायत से निकाल दिया जाता है। अगर वो वली हो तो विलायत उससे छीन ली जाती है। और ये माह मुक़द्दस है कि इस महीने में हुजूर गौसे पाक के नाना जान हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलंदियों की उस मेराज पे फाइज फरमाया कि जहां तक अक्ल की और खिरद की रसाई कतई मुमकिन नहीं। एक मजलिस लगी, चूंकि ये मेराज शरीफ का महीना भी है, बात आ गई तो एक बात मैं आपके ज़ौक़ की भी है और उलमा के ज़ौक़ की भी मैं बयान करता चलूं। मजलिस लगी है, हुजूर गौसे पाक खुतबा फरमा रहे हैं और तज़किरा मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। और ये वाक़या इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िली बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में दर्ज फरमाया, मुस्तनद हवालों से और मुहद्दिसीन की मुस्तनद रिवायात से नकल फरमाया कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेराज शरीफ का बयान फरमा रहे हैं मिंबर से। और आपकी शान ये थी कि आपका मजमा लाखों लाखों की तादाद पे मुश्तमिल होता और आपकी ये शान थी कि जिस तरह से आपकी आवाज़ पहली सफ़ वाले सुनते उसी तरह से आपकी आवाज़ बिल्कुल आखिरी सफ़ वाले भी सुनते। और उस ज़माने में ये लाउड स्पीकर और ये मशीनों का दौर नहीं था। आप मिंबर पे खड़े होकर खुतबा देते और जिस तरह से पहली सफ़ वाले आपकी गुफ्तगू सुनते, बिल्कुल आखिरी सफ़ वाले लाखों के मजमे में आखिरी सफ़ वाले भी गुफ्तगू सुनते। आप बयान फरमा रहे हैं कि हमारे नाना जान, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात के एक मुख्तसर से हिस्से में, वो हिस्सा इतना मुख्तसर था